हम इस वक्त सियाहती मकाम दूध पथरी में मौजूद है और यहाँ पर जो पुणे वालाज है उनका इल्ज़ाम है एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ पर जो दूध पथरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है कि हमें कहीं पर भी जो है यहाँ पर नहीं स्टैंड दिया गया। अगर हम देखें तो आज से 1.5 साल कबल इनके पास स्टैंड दिया गया, उस पर इनाग्रेशन भी हुई उस वक्त, लेकिन इनका यही कहना है कि हमें दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती है। ATV जो यहाँ पर आए हैं वो हमें कहीं स्टैंड नहीं देते हैं, हमें नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ये करते हैं और हमारा जो रोज़गार इससे मुतासर हो रहा है। और इनका अब यही है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और या SDM खान साहब या दूध पथरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की चेयरपर्सन, उनसे इनका यही मुतालबा है कि हमें एक स्टैंड दिया जाए और हमारा जो एक रूट मैप है वो मुश्किल किया जाए। जो भी हमारे लाइसेंस होल्डर्स हैं, उस वक्त जब हमने इनाग्रेशन की थी 1.5 साल पहले, तो हमें ये बताया गया था कि आप अपने लाइसेंस बनवाइए और आपका अच्छा रूट मैप दिया जाएगा और जहाँ पर आपकी रेट्स जो है वो मुश्किल की जाएंगी। लेकिन यहाँ पर हमें आवारा बैठना पड़ता है, कभी नीचे कभी ऊपर कभी नीचे। और जो ATVs हैं वो यहाँ पर अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, उनकी जो लिमिट स्पीड है वो कहीं ज़्यादा है और एक्सीडेंट होने का खतरा है लाहक। और इन्होंने यही भी कहा कि हमारी जो रोजी रोटी है वो बहुत मुतासर हो रही है। और अब इनका यही है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन और जो दूध पथरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनकी यही गुहार है कि हमारे जो ये मुतालबात है वो जल्द से जल्द पूरे किए जाए। अब जुड़े रहे JK 24/7 डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। कुन जाय आयस ATV वो बोलक तुम बनविस आड़स मज पन रोजगार कड़क तक दवा वात दौद पथर वोत वो दौद पथर ये कड़ान दपान तुम गो आड़स पे ये आड़स पे वातो वन तो निमो नी सवार त्रोन ये कत मुल्कस मज निमो नी सवार त्रोन सोन मुतालबा तो मकसद युत हमारी मांगे पूरी करो, 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 पूरी करो, हमारी साथ करो, हमारी साथ करो। इकबाल पूरी इंसाफ करो, इंसाफ करो, जस्टिस जस्टिस पूरी करो। ठीक शो तावली ठीक शो ता इंसाफ करो, SDM साहब इंसाफ करो, SDM साहब इंसाफ करो, DC साहब इंसाफ करो, SDM साहब इंसाफ करो। मेरा नाम है सर गुलाम हसन चेची। एक ही मुतालबा है, हम पिछली पार्किंग में आपने घोड़े लेके थे, वहाँ से हमें भगाया गया, बोला तो आप दूध पथरी में आपने घोड़े लेकर जाओ। अब दूध पथरी से भी हमें निकलता जाता है, बोलता है रिवर पर जाओ, रिवर पर उससे आगे हम कहाँ सवारी लेकर जाएगा। हमारे साथ बहुत ही नाइंसाफी हो रही है। यहाँ पर पुलिस आ रही है, टूरिज्म वाले आ रहे हैं, निकलो यहाँ से। अब जाए तो अब जाए कहाँ? वहाँ ATV वाले बैठे हैं, पहली पार्किंग में ATV वाले बैठे हैं, वहाँ हमारे घोड़े वाले जो उनकी पिटाई होती है। जाओ दूध पथरी में, दूध पथरी में आते हैं, यहाँ भी हमारे पीछे होते हैं, जाओ यहाँ से भी रिवर पर, रिवर से सवारी हमारी यहाँ से सिर्फ खाली रिवर तक जाती है। 300-400 रुपया हम रिवर तक कमा लेते हैं। जब रिवर पर ही हमें जाएंगे हम क्या कमाएंगे? तो हमारे साथ हम चाहते हैं कि हमें यहाँ स्टैंड दिया जाए, दूध पथरी में, दूध पथरी में हमें स्टैंड दिया जाए और हमें परमिशन दी जाए स्टैंड की। मेरा नाम बशीर अहमद डींडा हूँ, मैं एक पुणे वाला हूँ। हमारा मसला है, हमारा जो स्टैंड था वो नीचे उसको बोलता है पढ़ैस, वहाँ पे हम घोड़े वाले रहते थे, 400-500 रुपये कमाते थे। और हमारे साथ ऐसा नाइंसाफ हो रहा है आज कि वहाँ पे कुछ ATV वाले हैं, कोई बड़गाम से है, कोई बीरवा से है, कोई खान साहब से है, और वो आके बोलते कि हमें यहाँ पे रहना नहीं है, घोड़े वालों को यहाँ पे कोई इजाज़त नहीं है। रयार के भी इसमें कुछ बंदे आते हैं, वो बोलते कि घोड़े वालों की जगह ये नहीं, ये स्टैंड हमें मैडम ने दिया। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर ये रोज़गार इन बेचारे गरीबों को 400-500 रुपये कमाते हैं और शाम को लेकर अपने बच्चों को वो 500 रुपये की राशन खिलाते हैं। आज हो गया 8 या 10 दिन हमें 100 रुपया कोई खाल, कोई घोड़ा वाला ले जाते हैं, कोई खाल ऐसा है जो 500 रुपये ले के जाते। हमें आज बाजार इतनी महंगाई, इस महंगाई के दौरान में हम जाएं तो जाएं कहाँ? मैं हाथ जोड़ के एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ, खास की DC साहिबान से
और एसडीएम शासन से। हम घोड़े वाले जाएं तो जाएं क्यों? हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हो क्यों रही है? अगर नीचे स्टैंड थे घोड़े वाले भी अच्छे अब काम करते थे, 500-600 रुपये कमाते थे, उनको वहां से एटी वालों ने भगा दिया। और उन्होंने कहा कि हमारे साथ मैडम ने बोला कि एटी वालों को परमिशन है, घोड़े वालों को परमिशन नहीं। अगर हमें जनाब लाइसेंस दी गई है, ये लाइसेंस किस लिए है? हमें हम ये गुजारिश करता हूँ मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर हमें लाइसेंस दी क्यों दी है? हमारा रोजगार है ये। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ, जो एटी वाले चल रहे हैं उनकी परमिशन कहाँ है और रोड कहाँ है? अगर उनके लिए ऑफ रोड है, वो इस रोड पे क्यों चल रही है? अगर हमें घोड़े वालों को इजाजत नहीं देना है इस रोड पे चलने के लिए, एटी वालों को क्यों दी जाती है? हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, क्यों हो रही है? मैं ये हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, खास करके डीसी साहिबान से और एसडीएम साहिबान से, कि हम घोड़े वालों को कुछ ना कुछ प्लीज मेहरबानी करके कुछ ना कुछ करो। क्योंकि हम अगर नहीं, हम अपने माल बच्चों को लेके हमारे पेट्रोल, हम पे पेट्रोल डालो और हमें जला दो, क्योंकि अगर हमें यहाँ हक नहीं है, अगर हमारा हक है यहाँ, तो हमें क्यों तंग बार बार कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन? हमारा मुतालबा यही है कि हम जो यहाँ पे मतलब घोड़े वाले हैं, 1200 घोड़े वाले हैं, क्योंकि हमें रजिस्ट्रेशन भी दी गई है और लगभग 400 घोड़े हैं वो है जिनको मतलब रजिस्ट्रेशन दी गई है, बाकी लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं दी गई है। और जो एटी वाले हैं उनको रजिस्ट्रेशन नहीं दी गई है, वो नीचे स्टैंड में है, उसको बोलते हैं परदेस। और जो हम लोग हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ पे मतलब कोठे भी है, हमारा हक है यहाँ पे। जो बाकी गाँव के हैं, मतलब खान साहब के, बड़गाम के हैं एटी वाले, वो यहाँ पे आए हैं, वो हमको भगा रहे हैं। जो हमारा रोज़गार है लेकिन हमें भगा रहे हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे जितने भी लड़के हैं, हर किसी लड़के ने ग्रेजुएशन की है, 12th पास है, मतलब अनएम्प्लॉय है हम सब। यहाँ पे हम अपना रोज़गार कमाना चाहते हैं लेकिन हमें कमाने नहीं देते हैं, क्योंकि हम सब अपनी फैमिली वाले हैं। हम जो भी कमाते हैं दिन को तो शाम को अपनी फैमिली उसी पे हम डिपेंड करते हैं। और हमारी गुजारिश यही है कि हमें कोई एक जगह मुंतकिल दी जाए जहाँ से हम मतलब अपना रोज़गार, जो नीचे वाला स्टैंड है वहाँ से हम अपना रोज़गार अच्छी तरह से कमाते थे। और फिर बाद में जब एटी वाले आए तो उन्होंने हमें भगा दिया वहाँ पे। अगर हम वहाँ आ जाते हैं तो हमें पुलिस वाले किसी न किसी केस में दर्ज कर देते हैं। हमने पढ़ाई किया है, फिर हमारा कैरियर भी ख़त्म हो जाएगा अगर वो हमें किसी केस में दर्ज कर देंगे। हमारा यही मुतालबा है कि हमें कहीं ना कहीं स्टैंड दिया जाए। हमारी गुजारिश यही है, हाथ जोड़ के हम यही गुजारिश करते हैं, बाकी हम किसी से कोई लड़ाई नहीं करना चाहते। हमारे पास रजिस्टर्ड पोनीज हैं, पोनी वाला हैं, वो सिर्फ 230 हैं और कुछ 10-20 के करीब हैं जो अभी अंडर प्रोसेस हैं। तो इनफैक्ट जो अलाउड है यहाँ पर वो सिर्फ वो 230 यहाँ पर पोनी वालाज ऑपरेट करेंगे। लेकिन इसमें ऐसा हुआ है कि बहुत सारे पोनी वालाज हैं जो इलीगल हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं है, वो यहाँ पर आते हैं और वो इंटरफेयर करते हैं इन लोगों के साथ भी जो रजिस्टर्ड हैं। तो इस वजह से इनका ये प्रॉब्लम होता है। रही बात इनको स्टैंड प्रोवाइड करनी, इनके लिए हमने पोनी शेड्स बनाए हैं। आप देखेंगे परिहास में भी पोनी शेड्स हैं, दूध पथरी में भी पोनी शेड्स हैं। ये अपने पोनीज को वहाँ पर रख सकते हैं और इनके पास फिर जो विजिटर वगैरह आएगा उनको ये अपना पोनी निकाल के उसको राइड करा सकते हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है कि हमने इनको कुछ प्रोवाइड नहीं किया, इनके पोनी शेड्स बने हुए हैं। तो हमने और एटीवीज़ को कोई ये नहीं दिया, कोई पार्किंग नहीं दिया, बिकॉज दे आर ऑल इलीगल। हमारे पास वो अभी इलीगल है, हमने उनको कोई स्टैंड नहीं दिया है। रही उनकी ऑफ रोडिंग की बात, उसके लिए तो फॉरेस्ट से फिर हमें लैंड लेनी, और फॉरेस्ट अभी हमें नहीं दे रहा है। विद रिजल्ट वो ऑफ रूट भी नहीं चल सकते हैं। अब वो यहाँ पर थोड़ा अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए यहाँ पर चलते हैं दूध पथरी में, तो उनको तो अभी रोड पे ही फिर चलना है। पहली बात ये हम इसको पूरा स्ट्रीमलाइन करेंगे। जितने हमारे पास रजिस्टर्ड पोनीज हैं सिर्फ तो उनको ऑपरेट, हम उनको अलाउ करेंगे कि वो यहाँ पर ऑपरेट करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ जो अभी एटीवीज़ का उनका थोड़ा मसला हो रहा है, लेकिन उसको भी ये करेंगे। सिर्फ हमारे पास मतलब जो हमारे ऑर्डर्स मिले हैं, सिर्फ हम 20 को यहाँ पर परमिट कर सकते हैं, वो यहाँ पर ऑपरेट करेंगे। इसके अलावा जो भी इलीगल होंगे हम उनको यहाँ पर अलाउ नहीं करेंगे। इस तरह से जो जब रश वगैरह इनका होता है और आपस में इनकी लड़ाई वगैरह वो कम हो जाएंगी। दूसरी चीज़, यहाँ पर टूरिस्ट फुटफॉल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। जैसे हमने 22 में देखा, इन द ईयर 2022 8.5 लाख के करीब हमारे पास टूरिस्ट आए, लेकिन लास्ट ईयर 2023 में हमारे पास 28 लाख से करीब टूरिस्ट है। सो टूरिस्ट फुटफॉल बहुत बढ़ गया है, इसलिए ज़रूरी है कि हम उनको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर एटीवीज़ और पोनीज़ वाले इनकी आपस में वो लड़ाइयाँ वगैरह होते रहे। इसलिए हम इसको स्ट्रीमलाइन करेंगे। सिर्फ वही जो यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, जिनको परमिशन मिला है, वही यहाँ पर ऑपरेट करेंगे इन फ्यूचर। जिनको पे ये बच्चे बैठे वो सब इलीगल हैं, क्योंकि जो हमने NOC इनको दी है उसमें हमने स्पेसिफिकली इनको कहा है कि सिर्फ एक पोनी के साथ एक बंदा रहेगा
बच्चा कोई ऑपरेट नहीं करेगा पोनी को, कोई जो अब एल्डरली होगा वो भी पोनी को ऑपरेट नहीं करेगा। तो ये हमने कुछ कंडीशंस उनके लिए रखी हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं कोई बच्चा होता है वो सब इलीगल है, वो हमारे पास रजिस्टर नहीं है, और अगर ऐसा कोई होगा उनके खिलाफ तो कार्रवाई की जा सकती है।